पेरेंट्स का ये कहना कि बेटा हमारे ज़माने में तो कुछ भी नहीं था, फिर भी हमने बहुत कुछ कर लिया, तुम्हारे पास देखो सब कुछ है, आप गलत बात कर रहे हो। तो यहाँ पे गलती पेरेंट्स की है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। आई डोंट इवन केयर कि आपकी क्या प्रॉब्लम रही होगी, जमाना तो सेकेंडरी है ना, हम माँ बाप हैं, हम पहले बच्चे को लूजर बनाएंगे, दो रोज सुबह शाम सुनाओ, वो करो जो अच्छा लगता है, उसमें कहाँ पैसा है, तो फिर एटलीस्ट अपने बच्चों को करने दो वो चीज़। शी विल फील लाइक वॉट एवर अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन ना, लेट्स ग्रैब इट। She'll feel like a worthless person. एग्जैक्टली। स्नेहा अग्रवाल का कमेंट है, सर सेम हैपेंड विथ मी, 10th बोर्ड्स ख़राब हो गए थे, इट वॉज टू मच प्रेशर। ऑब्वियसली यार समझ सकते हैं भाई, 10th बोर्ड पे जो प्रेशर बनता है ना भाई, अलग ही लेवल का होता है। रिजल्ट आया, आई वॉज ब्रोकन, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, सब बोल रहे थे तुम्हारी जनरेशन के साथ हमेशा एक्सक्यूजेज होते हैं। मैं इस पर बहुत एंग्री रैंट देने वाला हूँ, स्पेशली पेरेंट्स को। तो सबसे पहले तो वो सुनेंगे अपन, है ना। यू जस्ट डोंट वॉन्ट टू वर्क हार्ड, ये पेरेंट्स का कहना है। माई फैमिलीज रिएक्शन रियली हिट मी हार्ड, डेली ताने सुनती थी घर पे। 1920 बैच था 10th का, लॉकडाउन लग गया था। माई डैड यूज टू स्टार्ट विद दैट थाट एंड एंड विद द सेम, मतलब सीधी बात है, मतलब सुनाने से चालू करना, सुनाने पे ख़त्म करना। आई यूज टू फील लाइक अ लूज़र, तो परंपरा शुरू हो चुकी है कि बच्चे को घर से ही लूज़र बना दो, बाकी जमाना तो बनाता रहेगा। मतलब जमाना तो सेकेंडरी है ना, हम माँ बाप हैं, हम पहले बच्चे को लूज़र बनाएंगे, दो रोज़ सुबह शाम सुनाओ कि तुम किसी काम के नहीं हो, पीसीएम नहीं बना, तुम तो आर्ट्स के लिए भी नहीं बने हो। अभी मैं आऊँगा उस रेंट पे आऊँगा अच्छे से। सो आई यूज़ टू फील लाइक अ लूज़र, यूज़ टू फील लाइक कुछ नहीं होगा मेरे से लाइफ में, यूज़ टू क्राई डेली सिटिंग इन द बाथरूम एंड इट वॉज अ लॉट ऑफ ड्रामा अकॉर्डिंग टू माई फैमिली। जैसे तैसे संभाला खुद को कि नाउ दिस इज़ 11th न्यू फेस, समझना है इससे नई चीज़ पढ़नी है। तो मतलब उसका ये था, सोचो यार, मतलब मैं स्नेहा से बहुत बहुत क्लोजली रिलेट कर सकता हूँ। पहली चीज़, घर वाले उसके रोने धोने को, जो बाथरूम में जाके वो रोती थी, अकेले रोती थी, कि चलो ठीक है यार, इट्स माय फ्रस्ट्रेशन, मैं अकेले निकाल लेती हूँ। स्टिल उसके पेरेंट्स क्या समझ रहे हैं कि वो ड्रामा कर रही है, ठीक है, एंड शी कैन नॉट हैंडल हिमसेल्फ। और उसके बाद फिर भी उसमें इतना करेज था। एक टीनेजर इन चीज़ों से गुजर रहा है, ये माँ बाप नहीं समझ रहे हैं। उनको ये लगता है हमारे पास तो ये भी नहीं था, एंड वो ये नहीं समझ रहे कि भैया आपका टाइम बहुत अलग था, आपके पूरे गांव में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी और शायद वो भी नहीं होती थी। आज बच्चा यहाँ 100 चीज़ें देख रहा है, उसके बाद वो ये सोच रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, आगे बोला गया, सोच लिया था कि अब तो 12th बोर्ड्स में फोड़ना है, मतलब उसने ये ड्रीम कर लिया था। सोचो बच्चे आज भी कितने अच्छे हैं, उसके माँ बाप उसे इतना कुछ ब्लेम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस वो लूज कर रही है, स्टिल शी इज थिंकिंग कि वो 12th में फोड़ेगी। बिकॉज एटलीस्ट मुझे स्नेहा की ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि वो अपने करियर को लेके तो फोकस्ड है, कि चाहे कोई कुछ भी सोचता रहे, मेरे को मेरा 12th का रिजल्ट बनाना है। एंड देन उसने बोला तभी वापस से कॉन्फिडेंस आ पाएगा, कॉन्फिडेंस लेकर आ पाऊंगी अपने अंदर। पीसीएम लेने का कॉन्फिडेंस तो वैसे भी टूट चुका था, ऑब्वियसली पीसीएम के लिए तो एक बहुत सोसाइटी ने एक लिमिट बना दी है कि 95-96% बेयर मिनिमम चाहिए तब पीसीएम ले सकते हो। सो कॉमर्स से वॉज रियली हैप्पी कि आई चूज दिस नॉट बिकॉज दिस इज ईजी। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था, उसने ये सोच के रखा था कि बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी कॉमर्स, इसलिए मुझे लेना है। अब वो आज क्लास 12th में है, सब सही चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। नाउ द सीबीएसई एग्जाम्स, पहला एग्जाम देकर आई, इंग्लिश का हेल लेंदी, ऊपर से कितने क्वेश्चंस में मल्टीपल क्वेश्चंस करेक्ट लग रहे थे, 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा नहीं मिले टाइम के अलावा, जबकि उस बात को कोई ध्यान नहीं देता जब हम सेंटर्स पर क्वेश्चन पेपर देरी से प्रोवाइड होते हैं। मतलब सीधे सीधे उसका ये कहना है, अगर उसको 10-15 सेकंड ऊपर से मिल जाते, 1 मिनट ऊपर से मिल जाता, तो शायद वो अपना पेपर बहुत अच्छे से कर लेती। देन बीएसटी पेपर वेंट ग्रेट, फेल्ट रिलीव्ड कि हाँ कोर सब्जेक्ट सही जाने की आशा है। फोड़ना है इस बार, अकाउंट्स के पेपर में लास्ट मिनट पैटर्न चेंज कर दिया सर, 55 की जगह 48 क्वेश्चंस वर देयर। अब मैंने 2-3 बहुत मीन कमेंट्स पढ़े थे कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ द क्वेश्चंस आर 48 एंड नॉट 55। आप नहीं समझोगे क्योंकि आपके साथ बुरा नहीं हुआ, समझता वही है जिसके साथ बुरा हुआ होता है। अब वो बोलेंगे कि मैंने भी तो एग्जाम दिया, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल है, आप नहीं जानते कौन कैसे पास्ट से उठ के आया है, कैसी सिचुएशन से उठ के आया है पेपर देने के लिए। प्रतीक मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बताना, कुछ बच्चे सिर्फ एक स्टेप दूर रहते हैं पूरी तरह से टूटने में, सही बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही। बस वो होता है कि
सहारे का इंतज़ार होता है और वही चीज़ नहीं मिलती। वो लगता है बस एक टाइम मुझे बस ले लो एंड आफ्टर दिस आई विल रिकवर, लेकिन वही चीज़ नहीं मिलती है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू पुश देम हार्ड और दिस वन टाइम दे आर शैटर्ड। ये मुझे टिपिकल मेंटालिटी समझ में नहीं आती है, जहाँ पे कुछ बच्चे लिखते हैं कि यार इतना क्या रोना धोना, 55 से 48 क्वेश्चन ही तो हुए थे, पढ़ाई तो तैयारी तो तुमने पूरी की थी, तुम वैसे भी कर सकते थे। एक चीज़ होती है चीज़ें फेवर में काम करना, एक होती है चीज़ें अगेंस्ट में काम करना। तुम्हारे घर पे पेरेंटिंग बहुत अच्छी होगी, माहौल बहुत अच्छा होगा, तुम बहुत स्किल्ड होगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ, तो तुम्हें अच्छा लग रहा था कि ठीक है मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट अभी भी बहुत अच्छा आ रहा है। बट थिंक अबाउट दोज स्टूडेंट्स जो बहुत ऑकवर्ड पास से आते हैं, उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, घर में कलेश हो रहे हैं, दैट मीन्स टेंशन है जब का तब, टीचर सपोर्ट नहीं करते हैं, प्रॉपर स्टडी मटेरियल उनको नहीं मिल पाया, जैसे तैसे यूट्यूब से पढ़ाई की उन्होंने, जहाँ उन्होंने कोचिंग की फीस भरी उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ाया, स्कूल में टीचर्स तो छोड़ ही दो होंगे कि नहीं होंगे, दे डिड इट, जो भी करा उन्होंने खुद से किया देमसेल्व्स। बट हुआ क्या एंड में? अगेन जो एक चीज़ वो अपने फेवर में चाह रहे थे कि पेपर जैसा हो वैसा आ जाए, जैसा उन्होंने तैयारी की वैसा आ जाए, वो भी उनके अगेंस्ट चला गया। वो होता है मेंटल ब्रेकडाउन। मैं उन बच्चों से ये पूछना चाहूँगा जो ये बोल रहे हैं ना कि क्या होता है 55 क्वेश्चन से 48 क्वेश्चन होने में, लाइक क्या ही फ़र्क पड़ गया। मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा, इफ़ यू आर सच अ गुड स्कोरर, वाई यू आर स्टिल नॉट ऑल इंडिया रैंक होल्डर? तुम अभी भी इतने लेम क्यों हो जितनी लेम तुम बातें करते हो? लाइक यू आर ऑल लाइक पेपर मेरा बहुत अच्छा गया, तो बेटा कहाँ है तुम्हारी, कहाँ है ऑल इंडिया रैंक 1, कहाँ है तुम्हारी? मेरे को 10th की मार्कशीट दिखा दो तुमने ऑल इंडिया रैंक 1 किया हो, लाखों में नीचे पड़े होगे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर मेंटालिटी। एंड दैट इज़ वॉट आई हैव टू डिस्कस इन वन पॉडकास्ट कि एजुकेटेड होने से तुम्हारी सोच नहीं बदल जाती है, सोच से तुम उतने ही गिरे हुए इंसान हो सकते हो जितना शायद कोई तुम पे बिलीव ना करे, चाहे तुमने कितनी भी एजुकेशन लेके रखी हो। इससे पहले बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स या बहुत सारे ऐसे केसेस इस चीज़ को प्रूव भी करते आए हैं। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ फ्रस्ट्रेशन बना निकलते ही रहेगा। अकाउंट्स के पेपर के लास्ट पैटर्न चेंज हो गया। वी डिडंट न्यू व्हाट टू डू विद द कंप्यूटराइज्ड बेस्ड क्वेश्चन सर। एग्जैक्टली, आधे बच्चों को यही नहीं पता था कि कंप्यूटराइज सिस्टम वाले जो क्वेश्चन हैं, अकाउंटिंग वाले क्वेश्चन हैं, उनको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। ना ही कोई टीचर्स को भी नहीं पता था, बिकॉज उन्हें भी नहीं पता था कि पैटर्न चेंज होने वाला है। अकाउंट्स का पेपर देते ही ऐसा कॉन्फिडेंस टूटा सर। देन इको के पेपर इट वेंट ओकेश। ऑब्वियसली इको का पेपर मैंने किसी का सुना नहीं ऐसा कि सर लाइक 40 आउट ऑफ 40 तो एक बार में, हाँ 1 2 3 की बात अलग होती है, बट मैंने मेजॉरिटी ऐसा किसी का नहीं सुना जो बोल रहा हो कि नहीं सर हर कोई बोल रहा है कि पेपर बहुत ही अच्छा गया हो। Felt like some questions were out of syllabus, totally understand. हिंदी के पेपर जो भी इको के जस्ट नेक्स्ट डे था, also went good. टाइम से 40 मिनट लेट क्वेश्चन पेपर मिला सर क्योंकि पेपर की साइट में कुछ इशू था। एग्जैक्टली, CBSE, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वी वर जस्ट सिटिंग आइडियल इन द क्लासरूम नोइंग नथिंग। बाद में वी गॉट एक्स्ट्रा टाइम, बट फिर भी सर वी वर गिविंग 12th बोर्ड एग्जाम्स। एग्जैक्टली, उसमें ऐसी चीज़ों का होना, वेरी गुड, सही बात बोली है। उसमें भी करेक्शंस थे कुछ जो कि आउट ऑफ सिलेबस था। टीचर ऑल्सो डिडंट न्यू कि व्हाट शुड स्टूडेंट्स डू। ओवरऑल द कंक्लूजन कि वो फोड़ने वाली फीलिंग ना कॉन्फिडेंस से आती है। ऐसे मोराल, मतलब सीधी बात है, अगर कोई ये सोच के गया कि फोड़ना है तो चीज़ें तो उसके फेवर में हो। पीठ पीछे छुरा घोपने से तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता। मोरल डाउन हो जाने के बाद दैट फीलिंग काइंड ऑफ गेट्स ब्रोकन। हम पूरी 12th कुछ नहीं किए, पूरे 11th कुछ नहीं किया ऑब्वियसली, ना ही स्कूल लाइफ 2 साल का कुछ एक्सपीरियंस, ना मेमोरीज, क्योंकि कोरोना था। पर एग्ज़ाम्स सारे दिए, प्रिपरेशन पूरी करी, बट उसमें भी ये सब देखना, इट्स जस्ट टू सैड सर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जो रैंट होने वाला है वो पॉडकास्ट नहीं, एक्चुअल में रैंट होने वाला है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम और द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस इज, एक बच्चा कितना कुछ फील कर रहा है। कंप्लीटली रिलेट एक ऐसे बच्चे से जो कि एक ऐसे पास्ट से आता है। प्रतीक, तुझे क्या लगता है, एक 12th के बच्चे को क्या कोई भी समझ सकता है टीचर लेवल पे या पेरेंट लेवल पे? मुश्किल है भैया, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एक वही बात है ना कि आप एक 40 साल के इंसान से एक्सपेक्ट करो कि एक 19 साल या 18 साल के इंसान से माइंडसेट बहुत ही डिफरेंट रहता है, तो वो काफ़ी ही मुश्किल हो जाता है। और उस चीज़ में जब वो डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं 2 माइंड्स के, तो वो गैप काफ़ी ही ब्रॉडन अप हो जाती है और कुछ चीज़ पे हम लोग साथ में नहीं आ पाते हैं। हमें ये चीज़ करना है, वो बोलते क्यों करना है। जैसे कि अगर मैं बात ले लूँ, हमें बाहर निकलना है, हमें बातें करनी है, अलग अलग लोगों का जानना है, क्योंकि हमें चाहिए कि हम अलग अलग माइंडसेट से अलग अलग आइडियाज़ शेयर कर पाए। क्यों बात करना है स्ट्रेंजर से, क्या ही कर लोगे बात करके। हमें यहाँ जाके यहाँ की चीज़ें देखनी है, क्यों देखना है, और वो चीज़ एक बांध के रह जाते हैं चीज़ें। प्लस द जनरेशन हमारे से पहले वाली,
दे डोंट गिव इनफ इम्पोर्टेंस टू मेंटल हेल्थ, जो कि एक बड़ी चीज़ हो जाती है. क्लिनिकल डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सारी सही चीज़ें होती हैं, सारी असली चीज़ें होती हैं, एंड पीपल डू फेस इट. आपके टाइम में नहीं थी क्योंकि आपके टाइम में इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि आप दुनिया से कनेक्टेड नहीं थे. नाउ एट दिस पॉइंट एवरी टीनेजर हैज़ गॉट एवरीथिंग टू बी कनेक्टेड विद द एंटायर वर्ल्ड, एंड व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द एंटायर वर्ल्ड, आपको दुनिया में क्या चल रहा है उसकी प्रॉब्लम्स आप जानोगे, उस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं आप रिलेट करोगे और उस चीज़ों के बारे में सोचोगे. तो वही सोचने से आप एक होता है, आपको वही आपके दिमाग में चलता रहता है, एंड ये सब चीज़ें आप सोचते रहते हो. लेकिन वही चीज़ें क्या होती हैं कि हमारे पेरेंट्स ये सब इग्नोर कर देते हैं. सो जाओ ठीक हो जाएगा, कुछ दिन आराम करो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं होता. यू नीड हेल्प विद दिस. वही चीज़ हमारे पेरेंट्स समझते नहीं हैं. दे आर नॉट विलिंग टू प्रोवाइड अस विद दैट हेल्प, क्योंकि एक नॉर्म बनी है, इफ़ यू गो टू अ साइकेट्रिस्ट, इफ़ यू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, आप पागल कहलाओगे. गुड पॉइंट. क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके बहुत परेशान रहता हूँ, ये बोलूँ, एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न आई डोंट वॉन्ट माई सेल्फ टू बी कॉल्ड एज अ टीचर. हम टीचर देखते थे, और आज मैं मानता हूँ कि हार्डली कुछ टीचर्स ही हैं. मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ, या इवन मैं ये बोल सकता हूँ कि 1000-5000 मैक्सिमम इंडिया में टीचर्स होंगे जो कि एक्चुअल में टीचर्स कहलाने लायक है. बिकॉज बाकी सबका एक ही काम है, डराओ धमकाओ, कोचिंग में बुलाओ. ये पैटर्न फॉलो करो, बिकॉज एजुकेशन इंडिया में डर से चलता है, एंड उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है. ये मैं देखते आ रहा हूँ, एंड ये रियलिटी है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता. नाउ द प्रॉब्लम इज सफरिंग किसको मिलती है? स्टूडेंट्स को. एग्जैक्टली. सफ़र कौन कर रहा है आज के टाइम पे? स्टूडेंट्स. टीचर की बात माननी है. एग्जाम में पेपर लेट मिला तो भी कुछ नहीं कह सकते. पेपर जल्दी छीन लिया गया तो भी कुछ नहीं कह सकते. अगर आप 15 मिनट लेट हो तो आपको आधा घंटा बाहर खड़ा रखेंगे पनिशमेंट के तौर पे. फिर पेरेंट्स को आके जवाब देना है तो पेरेंट्स क्या करेंगे? एक दूसरे में लड़ मरेंगे कि तुम्हारी गलती नहीं, बच्चा टाइम से नहीं पहुंचा, नहीं ये पहुंचा. मैं अभी एक केस बताता हूं तुम्हें, पेरेंट्स की गलती. लाइक पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग बेटा तुम्हें रिजल्ट बहुत अच्छा लेके आना है, भेज दिया गाड़ी से, बाइक से. वाई? बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. कहाँ हम छोड़ने जाएंगे सेंटर से, जाओ बाइक से चले जाओ. बच्चे का हो गया एक्सीडेंट, ओहो, बाइक से गिर गया वो, और वो दोनों एग्जाम्स नहीं दे पाए, ना अकाउंट्स दे पाया ना इकोनॉमिक्स दे पाया. ओह सैड. अब इसमें गलती किसकी है? पेरेंट्स की. यू आर गिविंग बाइक उसको जिसको लीगली बाइक चलाने की परमिशन नहीं है. तो यहाँ पे गलती पेरेंट्स की है. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते. आई डोंट इवन केयर कि आपकी क्या प्रॉब्लम रही होगी. आपका बच्चा बाइक से नहीं जाना चाहिए, इलीगल काम तो नहीं करना चाहिए. लाइक कुछ भी हो, आप उस पर कोई एक्सक्यूज तो मुझे नहीं दे सकते. तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? एजुकेशन सिस्टम में अनएजुकेटेड लोग बहुत हैं. पेरेंट्स का ये कहना कि बेटा हमारे ज़माने में तो कुछ भी नहीं था, फिर भी हमने बहुत कुछ कर लिया, तुम्हारे पास देखो सब कुछ है, आप गलत बात कर रहे हो. आपकी सिचुएशन और सिनेरियो बहुत अलग था. आज जो बच्चा देख रहा है उसका सिनेरियो बहुत अलग है. अगर हमारे ज़माने में ऐसा था तो वाई यू चेंज्ड? आपने चीज़ें क्यों खरीदी और अपने बच्चे को वो लग्जरी क्यों दी? सो यू आर सेइंग कि बेटा जो लग्जरी हमने तेरे को दी है तू उसको फील मत कर, तू उसको यूज़ मत कर, जैसे हम रहते थे उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट कर. नॉट पॉसिबल यार. ट्रू. इमेजिनरी चीज़ें क्यों बात कर रहे हो? बच्चा वो क्या समझेगा 17-18 साल का कि आपने क्या सफरिंग की होगी? क्या उसने कभी वो सफरिंग देखी या झेली? नहीं. आज अगर वो कुछ सफ़र करेगा, कुछ रियलिटी में एक्सपीरियंस करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग ढल जाएगा. लेकिन आप उससे वो इमेजिनरी सिचुएशन इमेजिन करने को बोलो, बेटा हमने अपने नोबडी केयर्स आपने अपने ज़माने में क्या किया. वी रिस्पेक्ट ऑब्वियसली, बट इफ़ यू फील लाइक कि हम वो चीज़ एक्सपीरियंस कर सके, दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल. तो पहली गलती यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, एजुकेटेड होने से आपकी मेंटालिटी चेंज नहीं हो जाती है. एजुकेटेड मीन्स यस यू कैन अर्न वेल, मेंटालिटी शोज हाउ यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग. मैंने ये भी देखा है कि कुछ बहुत अनएजुकेटेड फैमिलीज हैं, बहुत अनएजुकेटेड मतलब बहुत बुरी हालत वाली, उनने 1-2 बच्चों को पढ़ा दिया. अब वो बच्चा निकल गया होशियार, पढ़ने में अच्छा, 95-96% आ रहे हैं. उस बच्चे के अंदर क्या एक अलग एटीट्यूड आ गया. तुम पता है किससे बात कर रहे हो जो कि 96% स्कोर करता है? मेरा मन ऐसा करता है ना, एक काम कर, भरे बाजार में ये चिल्ला और मुझे ये बता किसको ही फर्क पड़ रहा है. बट वहीं एक वेल एजुकेटेड सोसाइटी जिसके पापा IAS वगैरह हैं या जिन्होंने वाकई में एजुकेशन पूरी की है, उनके बच्चे से बात करके देखो. आई हैव वर्कड विद वेरी गुड स्कूल्स
एंड मैंने उन बच्चों से बात करके देखी है, डजंट इवन मैटर हाउ मच दे स्कोर और डजंट इवन मैटर उनके घर पे कितना पैसा है, दे आर सो डाउन टू अर्थ. वो टीचर्स को जो रिस्पेक्ट देते हैं, जिस हिसाब से बात करते हैं, दैट शोज के अपब्रिंगिंग क्या होती है. राइट. ये चीज़ें मैं क्यों निकाल के ला रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से हो रही है. ये जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं स्नेहा अग्रवाल जैसे, इट्स बिकॉज उनके मम्मी पापा ऐसे, और ये उनकी गलती है या नहीं ये उनको भी नहीं पता. वो ये नहीं जानते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को कितना मेंटली वीक बना दिया है. अब पता है ये बच्ची के साथ क्या होगा अगर ये कभी जाएगी, कैंपस रिक्रूटमेंट होगा, कभी बैठेगी भी, शी विल ईजिली एक्सेप्ट अ पैकेज इवन ऑफ 12,000 रुपीज़ अ मंथ. कैन यू इमेजिन? तू बता रीज़न क्या होगा इसका. Because she was never taught how to fight for herself, एग्जैक्टली how to fight for rights. एग्जैक्टली. ये उसका कॉन्फिडेंस इतना लो ला दिया है बिकॉज नथिंग इज वर्किंग फॉर हर. शी विल फील लाइक वॉट एवर अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन ना, लेट्स ग्रैब इट. She'll feel like a worthless person. एग्जैक्टली And she'll imagine that her worth can be measured in terms of those 12,000. एग्जैक्टली. एंड शी विल नेवर ट्राई हार्ड मोर देन दैट. शी विल ऑलवेज बी स्केयर्ड अबाउट ये जॉब चली गई तो क्या. क्योंकि सोसाइटी ने बोल दिया कि मैं 12,000 में टिकूंगी तो मेरा वर्थ ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली. उसके अंदर वो डर बिठा दिया इन माँ बाप ने, इन स्कूल टीचर्स ने, इस सिस्टम ने. शी विल नेवर ट्राई टू टेक एनी रिस्क एंड दैट इज़ वॉट हर्ट्स द मोस्ट. बिकॉज आप जानते नहीं हो आपने एक बच्ची की मेंटालिटी के साथ क्या खेल कर दिया है. अगर यहीं पे उसके पापा बोल रहे होते ना, जैसे मैं फिर से वो लाइन पढ़ूंगा, सब बोल रहे हैं तुम्हारी जनरेशन के पास हमेशा एक्सक्यूजेज होते हैं. सर खून आपका है, अगर उसकी ये हालत है तो इक्वली आप जिम्मेदार हो बीइंग अ पेरेंट. पेरेंटिंग का मतलब यही होता है. आप पूरी जनरेशन को दोष देना चालू कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि आप कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो उसमें, उस बच्ची का कॉन्फिडेंस ज़मीन पे लेके आने के लिए. मेरे को नहीं लगता इनके पिताजी अंबानी होंगे. अगर उस लड़की ने पलट के जवाब दे दिया पापा आपने भी कुछ खास नहीं किया है, बट वो नहीं कह सकती ना, है ना, वो नहीं कह सकती. उसके अंदर वो चीज़ है, बट उसके पापा लाइक सी दिस इज़ हाउ सोसाइटी इज़. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यार कि माँ बाप से मुंह चलाने लगो, नॉट एट ऑल. बट आप ये सोच के देखो, जो आपने अच्छी आदतें अपनी बच्ची के अंदर डाली कि माँ बाप से मुंह नहीं चलाना, वो मान रही है, बट जो आपको सही करना चाहिए एज अ पेरेंट आप वो नहीं कर रहे हो. और कहीं ना कहीं यही चीज़ जो अब उसके पेरेंट्स कर रहे हैं उसके साथ अब्यूजिव हो रहे हैं, तो आगे जाके उसकी भी मेंटालिटी में कहीं ना कहीं ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी. आगे जाके वो भी काफ़ी रूड हो सकती है कि हाँ उसको लगेगा कि हाँ दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. नहीं होगी. पता है क्यों नहीं होगी, मैं बताता हूँ. काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये मेरे लिए जानना. एग्जैक्टली. मेरे पापा जब भी मुझे चिल्लाते थे, बट वो हमेशा उन्होंने राइट रीजंस के लिए किया. मैं ही पागल था. उन्होंने हमेशा सही चीज़ के लिए बोला मुझे, बट मैं ये कहता था अगर आप ऐसा करो ना मैं अपने बच्चों के साथ कभी ऐसा नहीं होने दूंगा. ये मैं हमेशा कहता था. अच्छा हाँ मैं समझ गया. यू कैन रिलेट ना. अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो ऐसा क्यों नहीं करेगी, और मैं जानता हूँ कि वो डबल कॉन्फिडेंस के साथ आएगी जब वो ये पॉडकास्ट सुनेगी. तो देख यार क्या होता है जब अपने पापा को अब्यूसिव देख लेते हो ना, सो मेनी थॉट्स आर कमिंग इन माई माइंड. अपने पापा को अब्यूसिव देख लेते हो ना, तो आप समझ जाते हो कि ये इंसान फेलियर है. एक ऐसा पेरेंट मुझे बता दो जो बहुत सक्सेसफुल होल लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड, इन टर्म्स ऑफ मनी. ये तीन चीज़ों पर तोलो उसको, किसी भी पेरेंट को, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, बैकग्राउंड, वेल्थ. अगर कोई इस हिसाब से खुश है वो अपने बच्चे के ऊपर कभी नहीं चिल्लाएगा. क्योंकि वो कंटेंट है. एग्जैक्टली. फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट कहाँ से आता है, कहाँ से जन्म लेता है? जब वो खुद लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हो. ठीक है, उसने ज़िंदगी भर स्ट्रगल किया हो, एंड फॉर ऑल द गुड रीजंस और द बैड रीजंस नोबडी नोस. बट अगर एक फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड चेक करना चालू करो, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल जाएगी. कोई भी बंदा बिना बात के नहीं चिल्लाता. लाइक मैं भी कभी कभार तुम लोगों पे जब गुस्सा होता हूँ, यू नो कि कुछ 5 मिनट पहले हुआ होगा तभी मैं चिल्ला रहा हूँ. अदरवाइज आई एम ऑलवेज अ वेरी काम पर्सन. लेकिन अगर कभी फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो यू नो अच्छा ये हमारे पे हमारा गुस्सा नहीं निकल रहा ये कुछ ना कुछ और हुआ है. सो अब्यूसिव नेचर का जो या बिहेवियर का जो बैकग्राउंड होता है वो आप आसानी से पकड़ सकते हो. या तो वो पेरेंट मॉनेटरी थोड़ा सा परेशान होगा, एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगी, समझ जाओ, फिर देयर आर न्यूमरस रीजंस. ये जब वो चीज़ देख रही है ना, तो वो एक चीज़ समझ रही है कि मुझे अपने आप को अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाना है.
नाउ स्नेहा के पास दो रास्ते हैं, या तो वो इस तरफ निकल जाए जहाँ पे बिल्कुल टोटली सब खत्म है, बट मैं जानता हूँ लड़कियाँ अंदर से कितनी स्ट्रांग होती हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैंने देखा है। या तो उसके पास ये है कि वो सब कुछ चेंज कर ले। नाउ जैसा तूने बोला ना कि ये भी अब्यूसिव हो सकती है आगे चल के, लाइक तू सिर्फ समझ रहा था, बट मैं इसके अंदर वो आग देख सकता हूँ, क्योंकि इसने बोला लेट इट बी, मैं 11th को एक नई शुरुआत मानूंगी, मैं 12th में स्कोर करके दिखाऊंगी, मैं सब अपने फेवर से करूंगी। पॉजिटिव एटीट्यूड, एग्जैक्टली ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, राइट? एग्जैक्टली, शी इज़ हैविंग दैट ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। आई नो उसने लास्ट में बताया क्या लिखा, जस्ट टू सैड सर, उसने ये नहीं लिखा फ्रस्ट्रेटिंग, आप वर्ड्स पकड़ सकते हो किसी के। उसने ये लिखा है कि ठीक है यार अभी मैं बुरा फील कर रही हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं आगे ट्राई नहीं करूँगी। सबसे अच्छी बात वक्त की ये होती है कि वक्त बदलता है, और सबसे बुरी बात भी वक्त की ये होती है कि वक्त बदलता है। एग्जैक्टली यहाँ पे यही होगा, बिकॉज शी इज सो ओपन माइंडेड, वो कोई दूसरा रास्ता निकाल लेगी। एंड याद रखना, पेरेंट्स की ताकत तभी तक है जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता और कमाने नहीं लग जाता। जिस दिन बच्चा बड़ा हो गया और कमाने लगा, पेरेंट्स की ताकत वो बच्चा ही होता है, और जब ये पेरेंट्स समझ पाते हैं तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। सो मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ वॉट पर्सनली आई फील, पेरेंटिंग इज़ अ वेरी टफ टास्क टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अल्टीमेटली कोई भी पेरेंट को ये नहीं करना चाहिए कि अपने बच्चे की मेंटल पीस को वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं, बिकॉज जहाँ वो ये चीज़ करना चालू कर देते हैं वो बच्चे की ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं। स्नेहा हैंडल कर सकती है, लेकिन हम लड़के जो हैं वो बहुत जल्दी बिगड़ते हैं और सब्सटेंस अब्यूज़ पे लग जाते हैं, है कि नहीं है? कितनी बार तूने अपने दोस्तों को उनके पेरेंट्स को अब्यूज़ करते सुना है, बता। इंस्टेंसेस हैं, मतलब अगर हम लोग साथ में अगर कभी बैठे हैं गेट टुगेदर में, यार मेरा बाप ऐसा है, सीधे ये बोलते हैं, सीधा ही बोलते हैं मेरा बाप ऐसा है, क्योंकि वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ, क्योंकि घर पे चीज़ें होती हैं, ऐसे होती हैं, तो है होता क्या है भैया कि ऐसा जब पेरेंट्स भी करने आते हैं ना, तो वो अपना एक स्टेटस एज अ पेरेंट धीरे धीरे खोने लगता है। तो फिर वो जो एक रिस्पेक्ट वाले सीन, रिस्पेक्ट हमेशा रहता है, लेकिन एट फॉर सर्टेन टाइम्स जब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हो तो आप नहीं देखते हो कि एज अ पेरेंट फिगर आप उन्हें नहीं देखते हो, लाइक दिस पर्सन इज़ फ्रस्ट्रेटिंग मी अ लॉट एंड ही डज नॉट एक्चुअली इज़ माई पेरेंट, आई डू नॉट फील लाइक ही इज़ माई पेरेंट, और अब वो पोजीशन वो मेरे दिमाग से खो चुका है, अब ये कोई नहीं है मेरे लिए, ऐसा सीन आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि हर बच्चे ने एक बार तो अपने माँ बाप को बोला होगा आप छोड़ो, आप नहीं समझ सकते? हाँ होता है, आपसे नहीं होगा, आप रहने दो। दैट इज़ द पॉइंट। सी कोई भी पेरेंट को ये समझाना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं तो ये बोलूँगा यार, मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करूँगा, मैं ज़्यादा इसको लेके नहीं जाऊँगा, बढ़ाऊँगा नहीं, बट एक बहुत गुड नोट पे एंड करूँगा। अगर एक पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा उनसे ज़्यादा अच्छा करे, आई थिंक सो दैट इज़ काइंड ऑफ द एक्सपेक्टेशंस द पेरेंट्स आर हैविंग, इट कैन नेवर बी अचीव्ड बाय ऑप्टिंग द सेम पाथ। जो आपके पेरेंट्स ने किया, अगर आप सेम पाथ लेके चलोगे, यू कैन नेवर डू मोर देन योर पेरेंट्स। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन या नेवर सीन अ स्टूडेंट डूइंग बेटर देन देयर पेरेंट्स बाय ऑप्टिंग द सेम पाथ। द रीज़न बीइंग बिकॉज आप अपने पेरेंट्स की सोच में लिमिटेड हो जाते हो। मैं हमेशा ये बोलूँगा किसी भी स्टूडेंट को, अगर मैं एक राय देना चाहूँ, बहुत यूनिक चीज़ें हैं ये जो तुम और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, वॉट एवर योर पेरेंट्स आर डूइंग, करो। अगर पेरेंट्स कहते हैं तो बिल्कुल करो, अगेंस्ट मत जाओ। आप नहीं कि कॉमर्स बाबा ने बोल दिया ये नहीं होगा, नहीं, करो, बट रियलाइज़ करो कि क्या तुम वो चीज़ कंटिन्यू कर सकते हो, या तुम्हारे पास और भी एवेन्यूज़ हैं चीज़ें करने के। इफ़ यू फील लाइक दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे पेरेंट्स ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, मेरे को नहीं करना, मत करो। मेरे पापा ने भी टीचिंग की, मैं भी टीचिंग ही कर रहा हूँ, बट वो मेरे पापा ने कभी मेरे से करने को नहीं बोला, मेरे को खुद को करना था इसलिए मैंने किया, बल्कि वो तो मना करते थे मत कर, मैंने तब भी किया। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर आज तुम अपने पापा को फ्रस्ट्रेटेड देख रहे हो जॉब में, अगर आज तुम अपने पापा को देख रहे हो कि यार ये कितना परेशान रहता है, घर पे मम्मी पे चिल्लाते हैं, मेरे पे चिल्लाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, या मम्मी फ्रस्ट्रेटेड रहती है जॉब करके, पहले दिन से सोच लेना कि भाई ये तो नहीं करना जो करना है करो लाइफ में, ये तो नहीं करना। एंड मैं पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगा, इफ़ यू फील लाइक यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद द जॉब,
इफ़ यू फील लाइक यू आर फ्रस्ट्रेटेड विथ योर करियर ऑप्शंस, जो भी आप कर रहे हैं, एंड आप उसको सिर्फ ये बोल देते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब बिकॉज आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम सो सॉरी, being in so much of tension and so much of pressure is not a part of your responsibility. It's the only option that you have. राइट, ओहो हिट कर गया ये चीज़. Exactly. अगर आपके पास ऑप्शन होता तो आप रोज टेंशन लेके नहीं घूम रहे होते. ये आपकी मजबूरी है कि आपको ये करना पड़ रहा है. ये आपका पैशन है या ये आपको मज़ा आता है करने में, मैंने किसी को कभी ऐसे सुना नहीं है. बस यही नाम दे दिया जाता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है, घर चलाना है, तो मैं क्या करूँगा. वो करो जो अच्छा लगता है. उसमें कहाँ पैसा है, तो फिर एटलीस्ट अपने बच्चों को करने दो वो चीज़. आप उनको भी आगे क्यों फेंकना चाहते हो कुएं में कि वो भी टेंशन करके बैठे रहे. और तू तो प्रतीक अलग कर रहा है, होप सो तू ये चीज़ समझ रहा होगा. समझता हूँ वो जब पेरेंट्स वो चीज़ करते हैं उन्हें ये बात समझने दे कि मैं अपने मन का करूँगा तो उसमें पैसा नहीं है, ये चीज़ रहता है. बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि अर्निंग मनी फ्रॉम डिफरेंट एवेन्यूज इज़ ईजी. बस वो एक्सप्लोर नहीं करते हैं और ना अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने देते हैं. एग्जैक्टली. अगर आप बच्चे को 18 साल की उम्र से एक्सप्लोर करने नहीं दोगे, चीज़ें सीखने नहीं दोगे, आप उसको वही एक जो बोलते हैं ना पर्टिकुलर पाथ चूज़ करा के ये होता है, ये कर ले, वो ज़िंदगी भर आपको कोसेगा. आप ये नहीं जानते हो. बिकॉज जब उसके दोस्त उससे अच्छा कर रहे होंगे तो वो क्या सोचेगा, मैं भी शायद कर सकता था अगर एक्सप्लोर कर लेता एक बार तो. और मैं अपने पेरेंट्स को लेके सिर्फ इसी चीज़ को लेके थैंकफुल हूँ. दे ऑलवेज गिव मी दैट टाइम पीरियड, दैट टाइम ब्रैकेट, तेरे को जो करना है तू कर ले. एंड मैं हमेशा इस चीज़ की उनकी रिस्पेक्ट करूँगा. डजेंट मैटर उससे पहले उन्होंने मेरे लिए क्या किया. मेरी हमेशा जो उनको लेके रिस्पेक्ट है वो यही है. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, अपनी स्टोरी बताना कमेंट में. मुझे भी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. एंड यू नो चैनल को ऐसे ही देखते रहो, सब्सक्राइब करके रखो. अच्छा लगता है मुझे भी, और ये पॉडकास्ट में मज़ा आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना. तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद.